नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे ऑपरेशंस को समझा था। आज की वीडियो में हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन सीखना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो मैट्रिसेस में कैसे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया जाता है। तो अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ए और एक बी, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो तभी डिफाइन किया जा सकता है जब ए मैट्रिक्स के जो कॉलम की जो संख्या है वो बी मैट्रिक्स की रो की संख्या के बराबर हो। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स अगर हमें मल्टीप्लाई करने हैं, कि सपोज अगर एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, तो ए मैट्रिक्स के जो कॉलम की संख्या है और बी मैट्रिक्स यानी जो पहले मैट्रिक्स है उसके कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो की संख्या, जब ये बराबर होंगी तभी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो यही हमें इसमें समझना है। अब इसी बात को इन्होंने मैथमेटिकली ये समझा है कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है जिसकी रो m है और कॉलम n है, और एक मैट्रिक्स बी है जिसकी रो n है और कॉलम p है। तो यहाँ पे जब हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a के जो कॉलम है n और b की जो रो है n, ये दोनों बराबर है, इसीलिए हम इनका प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसको हमने मैट्रिक्स सी माना है, जहाँ पे सी के जो ऑर्डर है वो ए की जो रो होंगी वो सी मैट्रिक्स मतलब उसके प्रोडक्ट का आंसर होगा, और सिमिलरली जो बी मैट्रिक्स की कॉलम होगी वो हमारे रिजल्ट प्रोडक्ट के कॉलम्स होंगे। तो ये हमारा सी मैट्रिक्स आएगा, जहाँ पे सी के जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरीके से कैलकुलेट करे जाएंगे। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है और ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। अब इन बातों को समझने के लिए हम अपना ये एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके जो ऑर्डर है इसमें हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। इसी तरीके से ये मैट्रिक्स बी में हमारे पास 3 रो और 2 कॉलम के ऑर्डर के साथ हमें गिवन है। तो अगर हमें मैट्रिक्स ए और बी निकालना है, तो क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स ए के जो कॉलम है और मैट्रिक्स बी की जो रो है वो आपस में बराबर है, इसलिए हम ए और बी का मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। अब जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे अब हमें ए इंटू बी की पहली रो और पहली कॉलम की एंट्री निकालनी है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए की जो पहली रो और मैट्रिक्स बी का जो पहला कॉलम है ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई और ऐड होंगे। जैसे ये 1 जो एंट्री है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करी जाएगी, तो ये 1 इंटू 2। अब जैसे जैसे हम ये आगे बढ़ते जाएंगे कॉलम की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे अभी हम -1 तो यहाँ पे नीचे ये -1, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल, फिर -1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी, फिर हम प्लस का कॉलम सिंबल बनाएंगे, फिर आगे की एंट्री 2 है और नीचे की एंट्री 5 है, तो ये 2 इंटू 5। जब ये पूरी रो ये पूरी कॉलम मल्टीप्लाई और ऐड हो जाएगी तो ये हमारी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम की एंट्री बनेगी। इसी तरीके से फर्स्ट रो और सेकंड एंट्री निकालेंगे, तो फर्स्ट रो में 1 की मल्टीप्लाई होगी 7 के साथ, प्लस -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई -4 के साथ। इसी तरीके से अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई होगी -1 के साथ और 4 की मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ, और लास्ट में सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम की एंट्री। तो 0 मल्टीप्लाई होगा 7, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 4 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा ये 1 इंटू 2 2 आएगा, प्लस -1 इंटू -1 हमारा 1 हो जाता है, और प्लस 2 इंटू 5 10। इसी तरीके से यहाँ पे 1 इंटू 7 7, प्लस -1 इंटू 1 हमारा -1 आएगा, और प्लस 2 इंटू -4 हमारा -8 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 0 प्लस -3 प्लस 20, और लास्ट में ये हमारा 0 3 और -16। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैलकुलेट हो जाता है। तो ये इसकी एंट्री हमारी 13 17, ये हमारा -2 और ये हमारा -13। और अब इस मैट्रिक्स की जो ए मैट्रिक्स की जो रो थी वही हमारे इस प्रोडक्ट की रो होंगी, और बी मैट्रिक्स की जो कॉलम है वही हमारे इस मैट्रिक्स के कॉलम होंगे। तो ये हमारे मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में ये डिफाइन या ये बातें समझाई गई हैं। तो इस तरीके से हमारा ए इंटू बी निकाला जाता है। तो यही जनरलाइज फॉर्म को हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा है। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस इस तरीके से डिफाइन होता है। 2 मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई के बाद हमें ये समझना है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को
अगर हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट रहता है। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर क्वांटिटी से, तब उसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे उस क्वांटिटी के साथ। यानी मैथमेटिकली बात करें, एक मैट्रिक्स ए है m/n ऑर्डर का, जिसे हमने एक स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई करा है। तो जब हम इस k की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए से करेंगे तो मैट्रिक्स ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब k टाइम्स हो जाएंगे, यानी वो k गुना हो जाएंगे। जैसे इस बात को अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 1, 0 और 3। तो ये हमारा 2 रो और 2 कॉलम के ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैं चाहता हूं कि इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो 5 गुना हो जाएं। तो 5 गुना होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 5 की, यानी कि स्केलर क्वांटिटी 5 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैट्रिक्स ए के साथ। तो जब इस 5 की मल्टीप्लाई होगी मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के साथ, तो मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 5 गुना हो जाएंगे, यानी 5 टाइम्स हो जाएंगे। तो जैसे अगर ये 2 है, इसमें 5 टाइम्स अगर हम इसको करें तो ये 10 हो जाएगा, 1 का 5 टाइम्स 5 होगा, 0 का 5 टाइम्स 0 और 3 का 5 टाइम हमारा 15 हो जाएगा। तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट है मैट्रिक्स का। तो इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब कंप्लीट होता है। इसके अलावा लास्ट जो है वो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, यानी वो एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। यानी कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं ए, बी और सी, तो अगर हमने ए बी का जो प्रोडक्ट निकाला है उसको सी से मल्टीप्लाई करें या हम बी सी का प्रोडक्ट निकाल के ए से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं रहेगा, सेम रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी हमारे पास अगर 2 मैट्रिक्स हैं बी प्लस सी का, अगर हम सम निकाल के फिर मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या मैट्रिक्स ए की जो मल्टीप्लाई है वो बी प्लस सी के साथ हो, या हम ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दें अंदर, पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करें और सी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें, तब भी रिजल्ट में हमारा सेम रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये समझाती है। तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि इसमें आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस होती है। आइडेंटिटी यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहा गया है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे सपोज अगर मैट्रिक्स ए है, इसकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हो या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए के साथ हो, तो रिजल्ट में हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा जो हमारा ओरिजिनल था। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का या आइडेंटिटी का रूल है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। इसके बाद इसमें नोट देने वाली बात यह है कि जो हमारी प्रॉपर्टीज है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमने ए की मल्टीप्लाई बी से करी और बाद में बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए से करी तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं आते। दूसरी बात हमें ये बताई गई है कि मान लीजिए अगर हमने 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा और रिजल्ट में हमें 0 मैट्रिक्स मिलता है, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैट्रिक्स ए या मैट्रिक्स बी में से कोई एक 0 मैट्रिक्स है। तो ये हमारी इसमें नोट देने वाली बातें हैं। अब इन्हीं बातों को आप सेल्फ तैयार करें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। बाकी का पार्ट जब हम इसके न्यूमेरिकल्स का पार्ट जब हम शुरू करेंगे तब हम इन बातों को और डीपली समझेंगे। तब तक आप इसको सेल्फ वेरीफाई करें। धन्यवाद।